फूल है कहाँ? ये देख लो। मम्मी 2 मिनट में। गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की दिन की शुरुआत होने जा रही है। तो आज बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो मैं आज हो गई हूँ लेट, बिकॉज़ रात को हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी ना, तो मुझे नींद मेरी पूरी नहीं हो पाई, तो मेरी आँख ही नहीं खुल पाई। देखो मेरे वाइट बाल कितने हो रहे हैं। मुझे मेहंदी लगानी पड़ेगी, टाइम ही नहीं लग पाता। अगर कहीं जाती हूँ तो लगा लेती हूँ मेहंदी, नहीं तो नहीं। अब शिवन्या आ रही है मुझे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा लाड कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं अब करूँगी ब्रश। फ्रेश होके मैं आ गई थी। मैं लेके आ गई थी बस अब अपने कपड़े, और बस कपड़े लाने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं दूंगी बच्चों को एक एक गिलास दूध। दूध देने के बाद मैं जाऊंगी मंदिर। अभी मंदिर जाने से पहले मैं जो यहाँ पे अपने घर पे शिवलिंग है मेरे, तुलसी मैया, उनको पूजा करके उनमें दिया लगाकर तब जाऊंगी मैं मंदिर। आज भूमिया खेड़ा का दिन है, शनिवार है, और शनि देवता का भी दिन है, इसीलिए मैं दिया लगा के आऊँगी। वैसे तो मैं डेली जाती हूँ मंदिर, बट आज उनका दिन है और टाइम से जाना चाहिए। वैसे भी मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाती हूँ। मैं मतलब सूर्य देवता के निकलने के बाद नहीं नहाती, मैं उससे पहले कोशिश करती हूँ कि नहा लूँ और पूजा कर लूँ। अगर तबीयत सही नहीं है बात अलग है, बट अगर सही है बिल्कुल तो अच्छी बात है। हमें टाइम से उठना चाहिए, टाइम से सारे काम करने चाहिए। बस मैं यहाँ पे अब लग रही हूँ पूजा करने के लिए। अब मुझे शिवन्या को ही देना पड़ा फ़ोन, क्योंकि मेरा स्टैंड ख़राब हो रखा है ना, इसलिए। पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर। मंदिर से आने के बाद जो हमारे नीचे मंदिर है वहाँ पर पूजा करूँगी। और यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी हो गई है ना आज, क्योंकि रात को लाइट नहीं थी और तूफ़ान इतना ज़्यादा चल रहा था, बारिश हो रही थी, तो सारे में इतनी गंदी मिट्टी हो रखी है ना, मतलब पैर भी नहीं रख सकते। तो बस अभी पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं सारे में झाड़ू वगैरह मारूँगी। झाड़ू मारने के बाद बस अब देखो यहाँ पे मैंने ना फूल लगवाए हुए हैं ना जैसे, तो मैं यहीं से तोड़ के ना शिवलिंग पे चढ़ा लेती हूँ, मुझे कहीं से लाने नहीं पड़ते। और बस अब मैं सूर्य देवता को जल दूँगी, और सूर्य देवता को जल देने के बाद देखो सूर्य अभी आया भी नहीं है, क्योंकि मैं टाइम से नहा लेती हूँ। नहाने के बाद अब मंदिर जाऊँगी, और इधर तो पूजा हो गई है घर वाली। अब मैं जाऊँगी वहाँ पे, इनके पापा इनको तैयार कर देंगे। मैं इनको बोल रही थी आज तो टिफ़िन भी नहीं बनाना, मैंने आलू रखे थे निकाल के बनाऊँगी, बट इनके बाबा जी ने मना कर दी कि ये शादी में जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ मंदिर। मंदिर से आने के बाद मैं बनाऊँगी चाय और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। और ये देखिए मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ फूल, किसी का घेर है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से जाते हुए तोड़ लेती हूँ फूल। तो मंदिर देखो कितना पास में है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह की वाइब्स इतनी अच्छी लगती है ना, टाइम से उठना, टाइम से पूजा पाठ करनी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू से ऐसे ही करती हूँ, मतलब मैं अगर ऑफ़िस भी जाती थी ना अपने टाइम पे शादी से पहले, तो भी मैं ना अपनी स्कूटी में ना पूजा पाठ का सामान रख के, लुटिया और जो भी पूजा का सामान होता है वो रख के, तब पूजा करके तब वहीं से वहीं ऑफ़िस जाती थी। तो मंदिर तो वहाँ पे दूर है ना, तो यहाँ पे पास में, मेरे घर के पास ही है, तो इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है सुबह मंदिर जाना। अब मैं आ गई थी, अब मैं करूँगी यहाँ से सफाई, क्योंकि मुझे अभी लंच तो बनाना नहीं है, बच्चे जाएंगे शादी में। तो इनकी अम्मा ने बोला कि इनको बिस्किट देना सिर्फ स्कूल में खाने के लिए, और टिफ़िन मत देना, क्योंकि हम लेने जाएंगे इनको तो शादी में ही खा लेंगे खाना। ये देखो आज मैं गिरते गिरते बची हूँ,
बिजली की तार थी यहाँ पर, बिजली की तार पे गिरते हुए बच गई। बस आज तो मेरा काम हो जाना था। और ये देखो धूल मिट्टी कितनी ज़्यादा हो रखी है। मतलब जिस दिन बारिश होती है ना और जिस दिन तूफ़ान चलता है उस दिन तो पूरा घर संभालना मुश्किल हो जाता है सच में, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, कोई कह नहीं सकता कि आपने सफाई भी की होगी। तो मुझे तो लग रहा था सबसे पहले इसी को ही निपटाती हूँ। इसको निपटाने के बाद मैंने जाके बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया, क्योंकि मुझे तो ये देखा ही नहीं जाता ना, सच में इतना गंदा लगता है ना। ऐसा लगता है कि सारा काम छोड़ के पहले इसी को ही करूं, बट क्या करूं, पहले जो काम है बच्चों का, हस्बैंड का, वो तो करना ही है। उनके लिए ब्रेकफास्ट, चाय पानी सब कुछ देना ज़रूरी है। ये काम तो बात के हैं, लेकिन फिर भी देखा नहीं जाता अगर गंदा। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह मार दूँगी। अभी मैं धोऊँगी नहीं क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो जाएगी तो मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इसीलिए मैं नहीं मारूँगी। और सॉरी, पोछा वगैरह बाहर नहीं मारूँगी, रूम में तो मारूँगी। ये देखो कितनी धूल मिट्टी है मम्मी, और अभी भी बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना। अब मैं रसोई में से भी बाहर झाड़ू मारती हुई लेके आऊँगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी। मैंने मतलब बंद किया हुआ था, कुंडी लगाई हुई थी, बट फिर भी इतनी धूल मिट्टी गई ना अंदर। जब सुबह देखा ना, वो रात को तो वैसे भी सोना मुश्किल हो गया था, लाइट नहीं थी और इन्वर्टर भी डाउन ही था। बहुत मुश्किल से सोए। मतलब ठंडा तो लग रहा था, हवा भी चल रही थी, लेकिन बच्चे तो है ना, उनका तो पंखा चलाओ पंखा चलाओ। तो फिर मैंने थोड़ी देर चला दिया था पंखा, और थोड़ी देर बच्चे सोए। सोने के बाद इनके पापा ने भी पता नहीं कब बंद किया, पता ही नहीं चला, मैं तो सो गई थी। तो इन्होंने बंद किया होगा, जब भी किया होगा इनकी आँख खुली होगी, तो मुझे तो पता ही नहीं लगा मैं कहाँ लेटी हुई हूँ कहाँ नहीं। इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ना कल भी, क्योंकि सुबह से शाम तक काम करते रहो कुछ ना कुछ घर पे, तो थकावट हो ही जाती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, चीनी डाल रही हूँ। चीनी इतना मीठा डालना पड़ता है ना इनकी वजह से, और मैं मीठा बिल्कुल नहीं पसंद करती चाय वगैरह में। वैसे तो अच्छा लगता है, बट चाय में मैं मीठा कम ही लेना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ चाय में, कच्चा दूध है, अभी नहीं उबाला। दूध डाल दूँगी। एक साइड मैंने रख दी कढ़ाई, और आटा भी बना दिया। आटा बनाया मैंने नमक का। बेटे ने तो बोल दिया था शिवाय ने कि मैं तो खा लूँगा मम्मी, और वो बोल रही मैं नहीं खाऊंगी। अब मैं देखना वीडियो में भी उसको गुस्सा कर रही हूँ, आँख निकाल रही हूँ। मैं ऐसे कर दूँगी साफ़, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे पूरी। और पूरी के लिए आटा थोड़ा ही बनाया मैंने, सिर्फ बच्चों के लिए। और बस 2 पूरी इनकी बना के, और बस दही रखी हुई है, दही के साथ दे दूँगी। ये देखो मुझे पीछे से परेशान कर रही है। देखो माँ का ही फ़र्ज़ बनता है बच्चों को संभालना, उन्हें खाना देना, नाश्ता देना। मैं नहीं कर सकती ऐसे कि बच्चों को खाना ना दूँ, बिस्किट नमकीन पे ही रखूँ। मैं प्रॉपर खाना खिलाती हूँ, प्रॉपर लंच टिफ़िन और जो भी है ब्रेकफास्ट सब कुछ करवाती हूँ बच्चों को। पहले तो दूध दूँगी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर स्कूल से आने के बाद लंच, फिर उसके बाद शाम को 1 गिलास दूध, फिर उसके बाद डिनर, फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो देखो माँ को ही होता है संभालना। मेरे बच्चों को मैंने बचपन से ही आदत डाली हुई है, और सब माँ को अपने बच्चों को आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। पहले बच्चे मना करते हैं कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तो उनको आदत पड़ जाती है कि नहीं खाएंगे। अगर हम उनको थोड़ा बहुत देंगे ना तो उनको आदत भी पड़ेगी खाने के लिए। तो इसीलिए मैं तो उनको भाई और काम बाद में, पहले उनको ज़रूर देना खाना। ये रख दूँगी मैं आटे की प्लेट साइड में। और यहाँ पे अब मैं तलूँगी पूरी। तो गैस ना बड़ी वाली गैस पे रखती हूँ तेल को, और छोटी वाली गैस पे रखती हूँ चाय, कम कम आँच में पकती रहेगी। तो भाई मेरे बच्चे देखो लौकी, बैंगन, तोरी, साग, कढ़ी सब खाते हैं, जो बच्चे इस टाइम नहीं खाते। 6-7 साल का बच्चा, और जिसमें कि मैं तो 2.5-3 साल से स्टार्ट हो गया था बच्चों को खिलाना। मैं तो प्रॉपर खाना देती हूँ। पहले मना करते थे नहीं मम्मी अच्छा नहीं लग रहा, नहीं मम्मी अच्छा नहीं लग रहा, डांट धमका के मैंने तो आदत डाल दी। मैं तो सामने बैठती हूँ ना तो पूरी सब्जी फिनिश हो जाती है, क्योंकि मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। अगर अपने आप खा रहे कभी तो छोड़ देंगे थोड़ी बहुत, पर ये है कि मेरे बच्चे सब चीज़ खाते हैं। अगर मैं इनको आदत अभी से नहीं दूँगी, जब मैं उनको बना के ही नहीं दूँगी, तो क्या खाएंगे बच्चे, कुछ भी नहीं खाने के।
तो आदत माँ को ही डालनी चाहिए। बच्चों को तो कह देते हैं कि बच्चे नहीं खाते, अरे माँ को आदत डालनी चाहिए ना। बच्चे को बना के दोगे, क्यों नहीं खाएगा वो। मेरे बच्चे हैं देखो, ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन देखो दोनों को संभाला भी है और दोनों को देखो हर चीज़ की है इनकी, लेकिन खाने के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। खाना खाना है। तो जिस दिन नहीं खाएंगे ना, मेरा तो मूड ख़राब हो जाता था जब छोटे थे ना, तो नहीं खाना नहीं खाना। इनके पापा बोलते थे अगर नहीं खा रहे तो रहने देना। मैंने कहा नहीं खाएंगे, मैं खिलाऊंगी। तो बस ऐसा ही है। तो यहाँ पे बन गई बच्चों की पूरी, और अब मैं दूंगी इनको दही डाल के दे दूंगी, दोनों खा लेंगे। और यहाँ पर अब देखना शिवाय आ रखा है, मैं उसको दे दूंगी। बोल रहा मम्मी फुली फुली बनेगी ना रोटी, मैंने बोला हाँ फुली फुली बनेगी। तो बस मैं इसको पूरी दे दूंगी, अब खा लेंगे दोनों जाके आराम से। और अब यहाँ शिवन्या को देखना कितनी एक्टिंग करके जाएगी। शिवाय अब देखना कैसे करेगा कि मम्मी अच्छी बनी है फुली फुली। अब देखना, ये देखो ओ देखो, ओफो ओफो कितनी एक्टिंग इसमें, क्योंकि ये बोल रही मैं नहीं खाऊंगी, और मैं माँ हूँ, मैंने भी खिला के माननी है रोटी पूरी, दोनों को खिलवा दी। बिना स्टैंड की इतनी दिक्कत हो रही है। इसको हाथ में तो पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको रख के वीडियो बनाए तो नहीं बना सकते, क्योंकि स्टैंड नीचे की जो डंडी है वो टूटी हुई है। तो इसलिए मैं बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे मंगवाना ही पड़ेगा स्टैंड दूसरा। और आज टिफिन बच्चों का दिया नहीं, क्योंकि इनके जो दादा दादी वो बोल रहे हैं कि शादी में जाना है, तो इसलिए मैंने सब्जी निकाली थी बनाने के लिए, बना ही नहीं पाई। और बस इनको मैंने अब दिया नमक की पूरी और दही खाने के लिए, वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। दूध इनको दे दिया था, और उसके बाद फिर स्कूल में सिर्फ उन्होंने बोला कि बिस्किट दे देना, एक एक बिस्किट खा लेंगे जब तक हम जाएंगे इनको लेने के लिए। तो मैं इनके पापा की चाय दे देती हूँ, और नमकीन, वो भी नहीं कुछ खा के जाएंगे, वो भी मना कर रहे हैं। ये रहा दूध हमारा, इसको अभी गर्म करूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि आज लाइट नहीं है, कल मौसम ख़राब था, तो इसलिए मैं लेट ही गर्म करूँगी दूध, वरना फिर फ्रिज में रखने में दिक्कत होगी, फ्रिज चलेगा नहीं। यहाँ मैं लेके आ गई थी अपने हस्बैंड के लिए चाय और नमकीन। मैं अपनी चाय मैंने इनके साथ ही रख ली थी, बट मैं थोड़ा सा दूध डाल के उसे पकाऊंगी। मैं ज़्यादा मीठा नहीं पी पाती, और इनके लिए मीठा डालना पड़ता है, ये तो बिल्कुल कम मीठा पसंद ही नहीं करते। और ये दोनों बैठे थे नीचे खा रहे थे, और बोलती मैं नहीं खाऊंगी, और उसने थोड़ा कंप्लीट भी कर दिया था, और इसका तो जू का तू था। तो बस ये खाना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके स्कूल जाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। बाय।